क्या लग रहा है ये चुनाव कितना अहम होने वाला है मिल्कीपुर के लिए, और मिल्कीपुर का माहौल बढ़िया सबसे अच्छा किसका? आप आज तक कोई राहत नहीं मिली। लोग क्या कहते हैं, ढूंढ रहे हैं अपने प्रतिनिधि को। ऐसी दशा में कुछ ना कुछ लोगों में सिर्फ मैं भी हूँ, लेकिन मैंने जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उसका चेहरा नहीं देखा, किसी उसमें शिरकत करते हुए किसी प्रोग्राम में नहीं देखा। यहाँ तक कि जो रणनीति बनाई जा रही है उस होटल में भी जो कैंडिडेट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी समझ से पीडीए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है और आप लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक बैकग्राउंड भी है आपके पास, तो क्या 2027 का चुनाव आप लड़ेंगे और किस सीट से? पार्टी भी के साथ में आ रहे हैं या आप स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? जी, तो जो अभी जो मौजूदा स्थिति मिल्कीपुर की है, फिर हम वापस मिल्कीपुर पे आना चाहते हैं कि आपको क्या लग रहा है ये चुनाव कितना अहम होने वाला है मिल्कीपुर के लिए, और मिल्कीपुर का माहौल बढ़िया सबसे अच्छा किसका आपकी दृष्टिकोण से? आप एक चाहे आप एक नेता के तौर पे ले लीजिए, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे ले लीजिए, या आपका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है मिल्कीपुर रहा, तो आपसे बेहतर शायद ही कोई समझ पाएगा। देखिए, मिल्कीपुर के चुनाव का परिणाम तो स्पष्ट है। चुनाव की स्थिति क्या होगी, कैसे लड़ा जाएगा, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर जातीय समीकरणों को भी आप देखोगे तो अनुसूचित तबका 3 भागों में जाएगा, सपा में, भाजपा में और बसपा या भीम आर्मी जो भी खड़ा होगा। जैसा कि बसपा का भी क्लियर नहीं है, हो सकता है तो जो भी होगा उस 3 वर्गों में बटेगा, जबकि लोकसभा में 3 वर्गों में नहीं इकट्ठा होकर के उठ गया था। इन परिस्थितियों में एक टूटन तो वहां होगी। दूसरा, 6 महीने हो गया संसदीय चुनाव हुए और लोगों को आज तक कोई राहत नहीं मिली है। लोग क्या कहते हैं, ढूंढ रहे हैं अपने प्रतिनिधि को। ऐसी दशा में कुछ ना कुछ लोगों में क्षोभ पैदा हुआ है। दूसरा, अगर आप जानना चाहते हो मेरे नजरिए से, तो क्षेत्र में भ्रमणशील मैं भी हूँ, लेकिन मैंने जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उसका चेहरा नहीं देखा कभी किसी उसमें शिरकत करते हुए किसी प्रोग्राम में नहीं देखा। यहाँ तक कि जो रणनीति पंचशील होटल में बनाई जा रही है उस होटल में भी जो कैंडिडेट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसको आप किस रूप में लेते हो, मिल्कीपुर की जनता किस रूप में लेती है, हमें नहीं पता है। लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि जो प्रतिनिधि आप चुनने जा रहे हो वो आज भी आपके बीच में नहीं है, तो आने वाले समय में चयनित होने के बाद किस रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगा पता नहीं। जी, और दूसरे मैं एक और सवाल मिल्कीपुर के चुनाव को लेके जो अहम सवाल है कि जैसा कि अगर बसपा मान लीजिए टिकट यहाँ से अगर उपचुनाव नहीं लड़ती, जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम उपचुनाव इस स्थिति में नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो मिल्कीपुर का उपचुनाव होना है और जो ये कि सुरक्षित हो सीट होने के नाते कहीं ना कहीं इसकी जो महत्वता है वो एक जात विशेष की सारे कैंडिडेट होंगे, और समाज में जो इनका पीडीए का नारा है, ये पीडीए आपको उपचुनाव के बाद आपको पीडीए कैसा दिख रहा है, बिखर रहा है, या यहाँ पर इसका कुछ प्रभाव आपको दिखेगा पीडीए का? नहीं, पीडीए का कोई प्रभाव नहीं है। मेरी समझ से पीडीए कोई संगठन नहीं है। पीडीए भावात्मक वैचारिक तौर पे, सामाजिक एकता के तौर पे, आपसी भाईचारे के तौर पे, भातृत्व के तौर पे, आपसी सामंजस्य के तौर पे गठित किया हुआ कोई संगठन नहीं है। ये तात्कालिक तौर पे एक ऐसा संगठन बनाया गया था जो जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ था, और कुछ बायस वोटर जो पार्टी के प्रतिबद्ध वोटर्स हैं उनको ले जाकर के दूसरे के कोरे में डाल दिया गया, जिसके चलते चुनावी समीकरण बदल गए। अन्यथा ऐसा कुछ ना होता। जैसे एक हम आपको नजीर दे रहे हैं, मौर्या वोटर आप ले लीजिए, वही मौर्या वोटर जो जौनपुर में वोट करता है पीडीए के तहत, वही मिर्जापुर में मझवा सीट पे आपको वोट नहीं करता है। जो निषाद सुल्तानपुर में आपको वोट करता है, पीडीए को वोट करता है, वही निषाद आपके कटेहरी विधानसभा में आपको वोट नहीं करता है। इसको आप पीडीए कहेंगे? इसको जातीय गठबंधन कहिए। और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जैसा कि अभी 2027 में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है और आप लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक बैकग्राउंड भी है आपके पास, तो क्या 2027 का चुनाव आप लड़ेंगे और किस सीट से लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। परिणाम से मैं बहुत आशंकित नहीं होता हूँ। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जनता के बीच में अपने आप को
एक तात्कालिक तौर पे जी अभी ढेर सारी परिस्थितियां बदलनी हैं जी जी और वो परिस्थितियां ये होंगी जी कि जो नए पार्टियों का गठबंधन होगा, जी समीकरण बदलेंगे, जी जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं जी इनमें भी बदलाव होगा जी और चुनाव जीतने के लिए जी भाजपा अपने कौन कौन से हथकंडे अख्तियार करती है, जी कौन कौन से राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ जोड़ती है, जी कौन कौन से राजनीतिक संगठन को अपने साथ जोड़ती है, जी कौन सी योजनाएं लेके आती है, जी दूसरे जो पार्टियों के लोग हैं वो जी किस तरह से संगठित होकर करके जी चुनाव लड़ते हैं, कौन से ऐसे समीकरण बनते हैं, उन्हीं समीकरणों के तहत जो समीकरण हमको वाजिब लगेगा जी उसी के तहत मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है जी उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी अभी विधानसभा का मैंने चयन किया है, जी लेकिन मैं रुदौली, बीकापुर, गोसाईगंज जी कोई भी विधानसभा हो सकती है जी जहां मैं मुफीद समझूंगा वहां चुनाव लड़ूंगा। जी जब आप चुनाव का आपने बताया कि चुनाव आप हर हाल में लड़ेंगे, ऐसे में आप किसी पार्टी भी के साथ में आ रहे हैं या आप स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया ना, अभी समीकरण बदलेंगे, जी गठबंधन बदलेंगे, जी राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, जी सामाजिक परिवेश बदलेगा, जी राजनीतिक परिवेश बदलेगा 2026-27 तक। उसके तहत जी अभी प्रधानी का इलेक्शन होना है, जी स्थानीय निकायों का चुनाव होना है जी और उसके बाद जिला पंचायत का, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होना है। जी समीकरण ढेर सारे बदलने हैं जी और उन समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए जी जो भी मुफीद संगठन बनेगा, जी गठबंधन बनेगा जी और जहां मैं अपने आप को सम्मानजनक स्थिति में पाऊंगा जी वहां से मैं अपने आप को आम जनता के बीच में प्रस्तुत करूंगा और चुनाव लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हम सर के साथ में थे। सर ने बेबाकी से अपनी सारी बातें, तमाम जो राजनीतिक रही हो, सामाजिक रही हो, अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी और ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोग बंधु लाइव। नमस्कार।